नमस्कार। जिस दिन इस देश में स्कैम के डब्बे खुलने शुरू होंगे इस सरकार के, तो शायद नितिन गडकरी का नाम सबसे ऊपर आएगा। शायद कह रहा हूं भाई और बहनों, क्योंकि इसका जो लब्बो लुबाब है इनकी हरकतों का, ये आपको निकालना है। और खासकर अगर आप कोई भी गाड़ी ओन करते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर, कुछ भी अगर आप चलाते हैं जिसमें पेट्रोल पड़ता है, तो सबसे ऊपर गडकरी जी का नाम आएगा। गडकरी जी का नाम क्यों आएगा? क्योंकि उन्होंने एथेनॉल की फैक्ट्री डाल रखी है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री देश में 5 प्लांट डाल रही है इथेनॉल बनाने की। कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास से जंगल में जो भी होगा और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। अब बात जो शुरू हुई थी कि पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाना है, अब वो 20% हो चुका है। यानी आपको आज भी सिर्फ 80% ही पेट्रोल मिल रहा है। बाकी पेट्रोल पंप का मालिक जो भी मिला रहा है वो एक अलग किस्सा है। केरोसिन मिलाता था पहले, आजकल पता नहीं पानी मिला रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन एथेनॉल तो लीगली मिलाया जा रहा है। पहले E10 कहते थे, अब E20 हो गया है। पता नहीं, शायद आने वाले दिनों में, आने वाले 1-2 साल में E30 करने का इरादा है। अब एथेनॉल क्या चीज है? एथेनॉल पाया जाता है गन्ने के जो घास निकलती है, जो गन्ना का गुड़ निकालने के बाद जो कचरा बच जाता है, उससे एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। वो भी एक तरीके का तेल है। और उस तेल को आप, सबसे पहले ब्राजील में शुरू हुआ था। अब आपने शुगर कोऑपरेटिव देखे हैं, महाराष्ट्र में इतनी है, गन्ने का पैदावार इतना है, तो माननीय गडकरी जी का दिमाग तेजी से चला, तो उन्होंने एथेनॉल की फैक्ट्रियां खरीद ली, डाल दी, इन्वेस्ट कर दिया। अब इसका मार्केट कहाँ है? इसका मार्केट तो वो जगह जगह जाके पेट्रोल पंप को तो बेचेंगे नहीं। तो सबसे अच्छा है कि तब जो उसकी शुरुआत है, इंसेप्शन स्टेज पे ही मिला दो। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 2023 से पहले जो गाड़ियां बनती थी वो E10 कंपैटिबल होती थी। यानी E10 तक अगर आपने 10% एथेनॉल मिला हुआ है तो उसके लिए वो उनका इंजन काम करता था। अब 2023 के बाद E20 हो गया है। आपके पास गाड़ी तो हर रोज नई नई खरीदने वाले नहीं आप। पुरानी 2023 की गाड़ी या 22 की गाड़ी आपके पास है, या 7-8 साल पुरानी गाड़ी आपके पास है, तो उसमें गडकरी जी का E20 वाला पेट्रोल ही पड़ रहा है। और वो आपके इंजन को तो खराब कर ही रहा है, आपके इंश्योरेंस की गारंटी को भी खत्म कर दे रहा है। क्योंकि इंश्योरेंस में लिखा हुआ है कि E10 से ऊपर अगर कुछ भी आपका पड़ रहा है एथेनॉल, तो आपकी जिम्मेदारी है। इंजन को आपने खराब किया है, इंश्योरेंस उसका कुछ नहीं मिलेगा। अब आप जानो, आपका काम जाने। अब दूसरी चीज आपने देखी होगी, माननीय श्री गडकरी जी ईवी प्रमोट कर रहे हैं। 2030 तक सब गाड़ियां ईवी कर दूंगा मैं। तो ईवी इसी तरह होगी, जब आपकी पेट्रोल की गाड़ी की ऐसी तैसी हो जाएगी तो आपके पास ऑप्शन क्या बचेगा? ईवी गाड़ियां खरीदना, जिसमें भाई पेट्रोल का झंझट खत्म करो। तो इस तरह से ईवी का मार्केट बढ़ाया जाएगा। अब ईवी के मार्केट में कौन कौन कूद गए हैं? टेस्ला है, BYD है, महिंद्रा है, टाटा है। ये सब धीरे 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 अपनी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक की बनाते जा रहे हैं। पहले ही ई ऑटो रिक्शा तो चल ही रहे हैं इतने सारे। वो जो पतले पतले दुबले दुबले से आपने रिक्शे देखे होंगे, जो ट्रैफिक की ऐसी तैसी करने में लगे हुए पूरे देश में। दिल्ली में तो इतनी बुरी हालत है, 3 लाख ऐसे सड़ियल थे ये ई ऑटो चल रहे हैं वहां पे। एक ई ऑटो होता है जो 3 पहिए का, जो पुराना ऑटो चलता था उस तरह का होता है, और एक ई रिक्शा होता है जिसे हम ई रिक्शा कहते हैं। एक वो होता है, वो इतनी धीमी गति से चलता है कि आप दौड़ के आगे निकल जाओ उससे कई मील, और
वो दिल्ली की ट्रैफिक की ऐसी तैसी कर रहा है। उसमें पहले लाइसेंस भी नहीं लगता था, फिर बाद में उनकी कुछ लाइसेंसिंग की तकनीक बनाई गई। लेकिन पूरे छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे इलाकों मोहल्लों में ये घुस घुस के ट्रैफिक की, रोड की, सबकी 12 बजा रहे हैं। उसमें लोडिंग भी कर रहे हैं, उसमें सब कुछ कर रहे हैं। तो धीरे धीरे कहने का मतलब यह है कि आपको ई की तरफ धकेला जा रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ धकेला जा रहा है। और आखिरी बात और सुन लीजिए कि पिछले जब से E10 E20 शुरू हुआ है, यानी 2019 से, तब से अब तक भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ से भी ऊपर पैसे बचाए हैं पेट्रोल बेच बेच कर। भाई जब आप 100 रुपए का पेट्रोल बेच रहे हो, उसमें 20 रुपए का तो आप एथेनॉल डाल रहे हो। एथेनॉल की कीमत और पेट्रोल की कीमत बराबर तो है नहीं। भाई एथेनॉल जिस रेट पे मिलता है, पेट्रोल मिलता है, क्रूड मिलता है 60 से 64 रुपए डॉलर, उसमें भी अपने को रशिया से मिल रहा था 40 से 45 रुपए बैरल के हिसाब से। लेकिन पेट्रोल की कीमत कम हुई क्या? कुछ नहीं हुआ ना। तो 20% एथेनॉल डाल के आप जनता को धोखा दे रहे हो। माननीय श्री गडकरी जी अमेरिका की सड़कें बनाते रहे यहाँ पर। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। यहाँ पर मामूली सड़कें भी उखड़ गईं, क्योंकि इस सरकार की कारगुजरी यही है कि जो भी बनाओ धड़ाधड़ जल्दी जल्दी बनाओ, रद्दी बने सद्दी बने, जैसा भी पार्लियामेंट से लेकर सबवे से लेकर रेलवे के ब्रिज और रेलवे के टनल और साधारण ब्रिज सब चकनाचूर होते जा रहे हैं। तो बरसात नहीं झेल पा रहे हैं, गर्मी नहीं झेल पा रहे हैं, ऐसी बिल्डिंगें। इसी को आप प्रोग्रेस कह रहे थे, भैया पैसे तो देने पड़ेंगे, अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो यही है डेवलपमेंट। और यही डेवलपमेंट कर करके गडकरी जी डेवलप हो गए हैं और अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मोदी के बाद वही बन सकते हैं प्रधानमंत्री। तो फिर पहले गुजरातियों से प्रॉब्लम हो रही थी, अब ये गडकरी जी घुस जाएंगे उसी जगह पर, अगर इसी स्पीड से हम E20 का पेट्रोल खरीदते रहे। धन्यवाद।